चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। उत्तंग ऋषि ने राजा पौष्य के यहाँ भोजन करने से मना क्यों कर दिया? एक बार की बात है, एक पौष्य नाम के राजा थे। उन राजा के यहाँ श्राद्ध हो रहा था। उन्होंने श्राद्ध खाने के लिए उत्तंग नामक ब्राह्मण को आमंत्रित किया। वे उत्तंग नामक ब्राह्मण ठीक समय पर श्राद्ध खाने के लिए पहुंच गए। उन ब्राह्मण का पूरा स्वागत सत्कार किया गया और उन्हें भोजन करने के लिए एक पवित्र स्थान पर बिठा दिया। उसके बाद ब्राह्मण के सामने भोजन लाकर रख दिया गया। जैसे ही ब्राह्मण ने पहला कौर तोड़ा तो पता चला कि वह भोजन तो ठंडा हो चुका था और उसमें किसी स्त्री का बाल भी पड़ा हुआ था। उत्तंग ऋषि ने उस अपवित्र भोजन को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि तुम मुझे यह अपवित्र भोजन खिला रहे हो? उत्तंग ऋषि की यह बात राजा पौष्य को बड़ी अटपटी लगी और कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये व्यर्थ की बात आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो पूरे श्रद्धा भाव से आपको यह भोजन करा रहा हूँ। कृपया आप भोजन करना प्रारंभ करें। उत्तंग ऋषि को लगा कि राजा जानबूझकर यह अपवित्र भोजन खिलाकर मेरा अपमान कर रहा है। इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर राजा पौष्य से कहा कि हे राजन, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह भोजन ठंडा है और इसमें स्त्री का बाल भी पड़ा हुआ है? इस भोजन को मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अपवित्र भोजन नहीं कर सकता और तुम्हें दिखाई देने के बावजूद भी तुम मुझे यह भोजन करने के लिए विवश कर रहे हो। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जाओ तुम अंधे हो जाओ। यह सुनकर राजा भी बिना सच्चाई जाने आग बबूला हो गए और उत्तंग ऋषि से बोले कि बिना कारण आपने मुझे शाप दे दिया है। मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आप भी संतानहीन हो जाएं। लेकिन शीघ्र ही राजा को एहसास हुआ कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। बिना सच्चाई जाने मैं क्रोधित क्यों हो रहा हूँ? ऋषि को उल्टा मैं भी शाप क्यों दे रहा हूँ? क्या मेरा शाप ऋषि को लगेगा? तभी यह सब जानकर राजा बड़े दुखी हुए। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए शीघ्र ही पता लगाया। तब पता चला कि वह भोजन वास्तव में काफ़ी देर पहले बनाया गया था, इसलिए ठंडा हो चुका था और एक खुले बालों वाली स्त्री ने उस भोजन को बनाया था, इसलिए उस स्त्री का बाल उस भोजन में गिर गया था। तब राजा ने उत्तंग ऋषि से क्षमा याचना की कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझे इस बात का पता नहीं था कि यह भोजन वास्तव में ठंडा है और किसी खुले बालों वाली स्त्री ने इस भोजन को बनाया है, जिसके कारण उसका बाल इस भोजन में गिर गया है। यह वास्तव में अपवित्र है, आपके खाने योग्य नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे जो आपने शाप दिया है उसे वापस ले लें। उत्तंग ऋषि ने कहा कि मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। यह सब अनजाने में हुआ है, इसलिए शाप तो लगेगा, अर्थात तुम अंधे तो होगे, लेकिन कुछ समय के बाद ही तुम पुनः स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारी आंखों में पहले की तरह ज्योति आ जाएगी। हे राजन, संतानहीन होने का जो शाप तुमने मुझे दिया है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर उत्तंग ऋषि वहां से चले गए।